तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज बिगेस्ट मल्टीबैगर कंपनी ऑफ पेंट सेक्टर, जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 41,000% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिया। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल नोन कंपनी बर्जर पेंट। तो दोस्तों अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है बर्जर पेंट कंपनी के, तो उन सबके लिए एक काफी बड़ी धमाकेदार अपडेट सामने निकल के आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के यहाँ पे Q3 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके हैं। तो दोस्तों देखेंगे फिर इस कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे एंड उसी के साथ साथ इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है। तो वो सारी की सारी कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के CMP यानी कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है रफली 724 रुपए से करीब है। दोस्तों देखा जाए यहाँ पे हमें आज के दिन मोर देन इस कंपनी में 0.85% से भी ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली। बेसिकली अभी अगर कहा जाए आज के दिन पूरे मार्केट में ही बुल रन था, तो सारी के सारी कंपनीज में तेजी आना एक नॉर्मल सी बात है, राइट। लेकिन अभी अगर डिस्कशन किया जाए थोड़ा इस पे कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, यानी कि हमें एक आइडिया आ जाएगा कि भाई आखिरकार ये कंपनी का चलने का पैटर्न कैसा है। तो अभी सबसे पहले अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में शुरुआत में कंपनी की इतनी ज्यादा तारीफ की, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर कुछ भी रिटर्न्स कमा के नहीं दिया। अगर देखा जाए मोर देन 5% से ज्यादा करेक्शन भी देखने को मिला। तो आखिर इसके पीछे सर रीजन क्या है? तो वो जो रीजन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आज के वीडियो का, वो बस आपको आने वाले 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले 5 साल के अंदर हमें इस कंपनी ने मोर देन 215% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए। एंड हाँ, ये कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि मोर देन 80,000 करोड़ से बड़ा इस कंपनी का मार्केट कैप है। अपने सेगमेंट में इंडिया की सेकंड बिगेस्ट कंपनी है पूरे पेंट सेक्टर के अंदर। अगर कोई कंपनी मार्केट में अवेलेबल है जो एशियन पेंट को टक्कर दे सकती है, तो सबसे पहले बर्जर पेंट का नाम सामने आता है। अगर आप देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो बेसिकली इस कंपनी ने यहां पे हमें रफली 41,000% जितने रिटर्न्स कमा के दिए। लेकिन अभी अगर बात किया जाए मेन रिजल्ट्स के बारे में, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने जो टिक मार्क किया, ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2022 के, यानी कि अब के। एंड यहाँ पे मैंने जो डबल टिक मार्क किया, ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2021 के, यानी कि प्रीवियस ईयर के। तो दोस्तों हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अभी अगर बात किया जाए इस कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, यानी कि भाई आखिरकार इस कंपनी का टोटल इनकम है कैसा। तो दोस्तों पिछले साल जो कंपनी का टोटल इनकम था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल इनकम था पिछले साल, वो था रफली 2,133 रुपीज इन करोड़। एंड वही अभी जो कंपनी का टोटल इनकम है, वो बढ़ के यहाँ पे हमें 2,560 करोड़ के तक जाते हुए देखने को मिला। यानी कि जो ओवरऑल कंपनी का टोटल इनकम है, उसके अंदर यहाँ पे हमें 20% जितनी ग्रोथ देखने को मिली, जो आप सब लोगों के लिए एक बढ़िया पार्ट बन जाता है। अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जो ओवरऑल कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, उसके अंदर भी यहाँ पे हमें रफली 15% जितना उछाल देखने को मिला, जो अगेन आप सब लोगों के लिए फिर से एक काफी अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन यहां पे अगर आप बस इतना कंपनी का टोटल इनकम देख के अगर आप वीडियो एग्जिट करोगे, तो मैं कहता हूं आप बुरे फंसोगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो यहां पे कंपनी का जो टोटल इनकम है वो तो बढ़ ही चुका है, लेकिन जो मेन बात आती है भाई कंपनी के खर्चों के बारे में, आखिरकार कंपनी के जो खर्चे वो चल कैसे रहे, राइट। अगर आप देखोगे इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, जो था पिछले साल कितना, लगभग 1700 करोड़। एंड वही अभी जो कंपनी का टोटल इनकम है वो 1700 करोड़ से बढ़कर कितना हुआ, रफली 2200 करोड़। यानी कि इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के अंदर रफली कहा जाए तो 30% का उछाल देखने को मिला, जो अपने आप में एक बुरी बात होती है। अगर कंपनी का बिजनेस 20% से ग्रो हो रहा है एंड कंपनी के खर्चे 30-35% से ग्रो हो रहे हैं, तो कंपनी में प्रॉफिट क्या बचेगा। एंड अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जो कंपनी के खर्चे हैं, उसके अंदर भी यहाँ पे हमें रफली 10 से 15% का यहाँ पे भी हमें उछाल देखने को मिला, जो आप सबके लिए फिर से एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अगर आप देखोगे इसी कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, तो दोस्तों पिछले साल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था रफली 174 करोड़। एंड वही इंक्रीज होके यहाँ पे हमें 250 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। यानी कि जो ओवरऑल कंपनी का टोटल इनकम, टोटल जो कंपनी का प्रॉफिट है, उसके अंदर रफली यहाँ पे हमें लगभग 10% जितनी गिरावट देखने को मिली, जो आप सब लोगों के लिए फिर से एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन सर आखिर इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो नेगेटिव क्यों देखने को मिले, उसके ऊपर थोड़ा बताइए। तो दोस्तों बेसिकली जो मेन रीजन है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो बना के रखा था कि भाई हमें बर्जर पेंट कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में थोड़ा
गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों जो मेन बात है कंपनी का जो पेंट है उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन मेन बात आ जाती है कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। लेकिन सर ये इतनी पुरानी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, उसके बावजूद भी ये कंपनी अपने एक्सपेंसेस क्यों मैनेज नहीं कर पा रही? तो दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आता है वो है क्रूड ऑयल। अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो दिन भर दिन आसमान छू रहे हैं, एंड अगर देखा जाए जब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तब तब हमें इन कंपनीज का प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या कोई कंपनी का इंटरनल इशू है? अगर ये क्या बस ये अपने बर्जर पेंट कंपनी के अंदर ही प्रॉब्लम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका जो डैमेज है वो हमें एशियन पेंट में भी देखने को मिलेगा, न्यूरोलेक हो गया, शालीमार पेंट हो गया, जितने भी पेंट कंपनीज है उन सारे के सारी कंपनीज के ऊपर हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा? क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो जाएगी, नहीं भी हुई तो कंपनी सिंपली अपना जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ा देगी, तब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जानता हूं पिछले एक साल से परफॉर्मेंस इसका आज तक कुछ भी बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर आपने इस कंपनी के अंदर इसी लेवल पे निवेश किया तो आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको बस 1 से 1.5 साल के अंदर 1000 तक जाते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी कंप्लीटली हमेशा कंटिन्यू लॉस तो कभी भी नहीं बनाने वाली। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।